नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राव अवतार सिंह आर के अकेडमी 02 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत के तृतीय पाठ आत्मज्ञ और सर्वज्ञ को पढ़ते हैं। ये दोनों ही वर्गों के लिए होगा, चाहे विज्ञान वर्ग हो चाहे कला वर्ग हो। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा में पूछा जाता है। हाँ, आत्मज्ञ और सर्वज्ञ। हाँ ठीक है। आत्मज्ञ, आत्मज्ञानी। आत्मज्ञ का तात्पर्य क्या है? आत्मज्ञानी। सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी, सब कुछ जानने वाला। तो जिसके पास आत्मज्ञान होता है वही सर्वज्ञ होता है। ये पाठ के नाम का अर्थ है। अब हिंदी भाषा में अनुवाद करते हैं पाठ का। ऐसे देखते हैं। बड़े ही श्रेष्ठ विद्वान थे याज्ञवल्क्य, जिनकी 2 पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। मैत्रेयी सरल स्वभाव की महिला थी, जबकि कात्यायनी दुष्ट स्वभाव वाली महिला थी। इसीलिए जब महर्षि वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने विचार किया कि अपनी पत्नी का धन विच्छेद करवा दें, ताकि मेरी अनुपस्थिति में इनमें किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा न हो। तो यहीं से पाठ शुरू होता है। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीमुवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को कहा। क्या बताया? याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को कहा। क्या कहा? मैत्रेय, संबोधन चिन्ह है। बोलेंगे, हे मैत्रेयी, उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। कि हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जाना चाहता हूं। क्या बताया? इस स्थान से ऊपर जाना चाहता हूं। अब ऊपर का मतलब क्या है? प्राचीन काल में मानव जीवन 4 आश्रमों में विभक्त होता था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो पहला जीवन ब्रह्मचर्य होता था, जिसमें बच्चा बड़ा होता, विद्या अध्ययन करता, वहां तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। जैसे ही गृहस्थी के बंधन में बंधता है, विवाह संबंध में बंधता है, फिर उसका गृहस्थाश्रम शुरू हो जाता था। गृहस्थी का निर्वाह करते हुए बच्चों का पालन पोषण करना, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना, और जब उसके बच्चे वयस्क हो जाते थे, समझदार हो जाते, तब वो तीसरे आश्रम में पहुंच जाता था, वानप्रस्थ में। बच्चों को केवल दिशा निर्देश दे सकता था, परिश्रम नहीं। और इस प्रकार से जब उसके बच्चे पूरी तरह से समर्थ हो जाते हैं, खुद वृद्ध हो जाता है, तो अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए संन्यास लेकर के घर त्याग जाता है। तो जब औसत आयु 100 वर्ष की होती थी, तो ये जीवन 25-25 के अनुपात में बढ़ जाता था। 25 वर्ष तक गृहस्थाश्रम, 25 से 50 तक, यानी 25 वर्ष तक, 1 से लेकर 25 तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और 75 से आगे संन्यास। तो यहीं से चलते हैं। क्या कहा कि हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जाना चाहता हूं। स्थान से ऊपर जाना चाहता हूं, यानी वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में जाना चाहता हूं। अभी तो घर त्यागेगा। हाँ।
अनया कांतान्या विच्छेदम करवा ततः, इसलिए, ते अनया तुम्हारी अन्य, अर्थात मेरी सपत्नी, मेरी दूसरी पत्नी कात्यायनी। नाम क्या था दूसरी पत्नी का? कात्यायनी। क्या कहा? इसलिए मैं दूसरी पत्नी, अन्य पत्नी कात्यायनी से तुम्हारा बंटवारा कर देना चाहता हूं। क्या कर देना चाहता हूं? बंटवारा, धन का बंटवारा कर देना चाहता हूं। क्या तक होगी? मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, जब पत्नी धन का बंटवारा करने की बात कही तो मैत्रेयी ने कहा, क्या कहा? यद इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। क्या बताया? यद इयं सर्वा पृथ्वी, यद यह पूरी पृथ्वी वित्तेन धन से पूर्णा पूर्ण स्यात् हो जाए, तत् किम तेन अहम मृता स्यामि। क्या तो मैं उससे अमर हो सकती हूँ? क्या कहा मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से कि हे स्वामी, यदि पूरी पृथ्वी ही मेरे लिए धन से भर जाए तो क्या मैं उस धन से अमर हो सकती हूँ? याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, उवाच का अर्थ क्या है? बोले। याज्ञवल्क्य बोले, नेत न इत, नेत का मतलब न इत, नहीं, यानी धन से आप अमर नहीं हो सकते। क्या कहा? यथैव उपकरणवताम जीवनम स्यात् तथैव ते जीवनम स्यात्। क्या कहा? यथैव, यथा एव, जैसा ही, उपकरणवताम, उपकरणवताम का मतलब साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है। क्या बताया? जैसा ही साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसा, तथैव, तथैव का मतलब वैसा। देखिए, यथैव का मतलब जैसा, यथैव का मतलब जैसा ही, और तथैव का मतलब वैसा ही। ते तुम्हारा जीवनम जीवन स्यात् हो सकता है, जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसा तुम्हारा जीवन हो सकता है। अमृतत्व, अमृतत्व से तो न शास्ते, धन से, हाँ, वित्तेन इत, वित्तेन देखिए धन से, वित्तेन का मतलब धन से, अमृतत्व से तो न शास्ते, धन से अमरता तो नहीं आ सकती है, धन से अमरता तो नहीं आ सकती है। सा मैत्रेयी उवाच, सा वो है मैत्रेयी बोली, वह मैत्रेयी बोली, क्या बोली? येन अहम, जिससे मैं, येन अहम, जिससे मैं, नम्रता अमर नहीं हो सकती श्याम, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती। देखिए, अमर नहीं हो सकती। किम अहम तेन कुरिया, तेन तो फिर वह मैं क्यों करूं? जिस धन से मैं अमर नहीं हो सकती तो उस धन का बंटवारा मैं क्यों कर? ठीक है, लेकिन यहाँ धन की बात नहीं है, यहाँ तो इतना ही है कि जिससे मैं अमर नहीं हो सकती तो फिर वह मैं क्यों करूं? यदेव, यदेव जैसा ही, भगवान स्वामी केवल अमृत साधनम जानात, केवल अकेला, केवल का मतलब अकेला, हे स्वामी आप ही अकेला अमृत साधन जानते हैं, जानाते, ठीक है, जानते हैं। तदेव वही, तदेव का मतलब वही, मैं, मेरे लिए, गुरु है, बोलो, वही मेरे लिए बोलो। क्या कहा?
हे स्वामी, आप ही अकेला अमृत साधन जानते हैं, तो वही मेरे लिए बोलो। याज्ञवल्क्य वाच, याज्ञवल्क्य बोले, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया, हे प्रिय, हे प्रिय, नह सती तम प्रियम भासते। अरे तुम मेरे प्रिया होने के कारण ही इतना प्रिय बोलती हो। हे प्रिय, तुम मेरी प्रिया हो, मेरी प्रियतमा हो, इसीलिए इतना प्रिय बोलती हो। क्या कहा? हे प्रिय, तुम मेरी प्रिया हो, इसीलिए इतना प्रिय बोलती हो। एह आओ, एह का मतलब आओ, उपवेश बैठो, व्याख्या श्याम ते अमृत साधनम, ते मैं तुम्हारे लिए अमृत साधन की व्याख्या करता हूं। क्या कहा? देखिए यहां से है श्याम, यहां से मैं तुम्हारे लिए अमृत साधन की व्याख्या करता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अमृत साधन की व्याख्या करता हूं। फिर से समझेंगे यहां से, यह उपवेश आओ बैठो, तुम्हारे लिए अमृत साधन की व्याख्या करता हूं। हो गया। अब देखिए यहां से आगे चलते हैं। हाँ, अब कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, उनके अर्थ समझ लें। उद्याश्यन, ऊपर जाने वाला। अहम, अहम का अर्थ क्या होता है? मैं। अस्मात्, इससे। स्थानात्, स्थान से। अस्म, अस्म मानी क्या होता है? हूँ। अस्म मीन्स होता है हूँ, मैंने लिख दिया। अन्य, अन्य, अन्य का मतलब क्या है? अन्य। कात्यायन्या, कात्यायनी से, कात्यायनी से। विच्छेदम, ये देखिए इस तरह से, विच्छेदम, ठीक है। बंटवारा, इसका अर्थ क्या है? बंटवारा। करवाड़, कर, ठीक है। करना चाहता हूं, करवाड़ का अर्थ क्या है? ये तो विच्छेद है। कार्य क्या कर दिया है? इसका सीधा अर्थ में यहां लिख दिया हूं, करना चाहता हूं। ठीक है, ये है करवाड़ का। उवाच, उवाच का मतलब कहना, वहा, कहा या बोले। सर्वा, संपूर्ण। पृथ्वी, धरा, धरती। मित्तेन, धन से। मित्तेन का मतलब धन से। पूर्णा, परिपूर्ण। स्यात्, हो जाए। अमृता, अमर। श्याम, हो जाऊंगी। ठीक। उपकरण, साधन। उपकरण का अर्थ होता है साधन। ठीक है। हाँ। जानात, जानते हो। तदेव, तदेव, वही। तदेव का अर्थ क्या है? वही। मैं, में, में मुझे। ब्रूहि, बताएं या बोलो, बोलो। ठीक है? हाँ। नह, हमारी। प्रियम, प्रिया, भाष से बोल रही हो। ठीक है, ये कठिन शब्द थे, ध्यान देना। आगे दूसरा पैराग्राफ है। याज्ञवल्क्य वाच, याज्ञवल्क्य बोले। अब वो अमृत साधन की व्याख्या कर रहे हैं कि कौन सा साधन होता है अमृत। नवारे मैत्री, नवारे मैत्री पत्य कामाय पति प्रियो भवति। यहां से लेंगे।
अरि मैत्रेयी, यहाँ से अरि मैत्रेयी, ये समय हमने छोड़ दिया है इतना बात, ठीक है। अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। पति प्रिय, अब यहाँ आ गए नहीं, नवा नहीं होता है। तो किसे? स्त्री को। स्त्री को पति की कामना पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता। यहाँ पे आ गया आत्मनस्तु, आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रियो भवति। आत्मन तो आत्मन अपनी, अपनी कामना पूर्ति के लिए ही तो उसे पति प्रिय होता है। स्त्री को पति क्यों प्रिय होता है? अपनी कामना पूर्ति के, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए ही पति प्रिय होता है, ठीक है। तो क्या बताया कि पति की प्रसन्नता के लिए या पति की कामना पूर्ति के लिए, पति के सुख के लिए स्त्री को पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि क्यों प्रिय होता है? उसे अपने सुख के लिए या अपनी कामना पूर्ति के लिए या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही स्त्री को पति प्रिय होता है। अब यहाँ से दूसरा टॉपिक आ जाता है नवारे, फिर वही नवार। अरे, अरे मैत्रेयी जाया, जाया या, जाया कहते हैं पत्नी, और जाया या पत्नी की, कामाय कामनाओं के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, जाया प्रिया भवत, ठीक है। जाया पत्नी, यानी पुरुष को भी, ठीक वैसे ही पुरुष को भी स्त्री के सुख के लिए, पत्नी के सुख के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, बल्कि क्यों प्रिय होती है? अपने सुख के लिए ही स्त्री प्रिय होती है। तो आवाज आ रही है? हाँ ठीक। क्या बताया कि ठीक उसी प्रकार पुरुष को भी स्त्री क्यों प्रिय होती है? पुरुष को स्त्री अपने सुख के लिए ही, अपनी कामना पूर्ति के लिए ही प्रिय है, बल्कि स्त्री के सुख के लिए प्रिय नहीं होती है। हाँ, अब हम तीसरा देखिए नवारे। अरे मैत्रेयी पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। अरे मैत्रेयी, अब क्या बताया कि लोगों को पुत्र या धन की कामना पूर्ति के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय नहीं होता है। क्या बताया कि लोगों को या मनुष्य को पुत्र अथवा धन की कामना पूर्ति के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्त वै कामाय, यहाँ से आत्मनस्त वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवत। अपनी कामना पूर्ति के लिए ही उसे पुत्र अथवा धन प्रिय होता है। यही है अमृत साधन। आगे देखिए नवारी। अरे मैत्रेयी सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। अरे मैत्रेयी सबकी कामना पूर्ति के लिए सब प्रिय नहीं होता है। सबकी कामना पूर्ति के लिए सब प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्त वै कामाय, आत्मन है तू, इसका मैंने विच्छेद बताया था। आत्मन है तू, अपनी कामना पूर्ति के लिए ही सर्वम प्रियम भवत, सब प्रिय होता है। हम सबको प्रेम क्यों करते हैं? कि अपने सुख के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी कामना पूर्ति। तस्मात, तस्मात इसलिए आत्मा वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी आत्म दर्शन करो। क्यों कि आत्मा ही द्रष्टव्य, देखने योग्य है, ठीक है। आत्मा ही क्या है? देखने योग्य है। दर्शनार्थ, देखने के लिए, देखने के लिए आत्मा ही देखने योग्य है। श्रोतव्य, सुनने के लिए, मंतव्य, विचार करने के लिए, निध्यास तव्य च, और अच्छे और बुरे का विश्लेषण करने के लिए ही आत्मा आवश्यक है। जब हम किसी अच्छे और बुरे कार्य का विश्लेषण करें तो आत्मदर्शन के द्वारा, वह स्वयं पर लागू कर लें। कैसे लागू करें? कि मैं किसी को कोई हानि पहुंचाना चाहता हूं, तो विचार करूं कि मुझे कोई हानि पहुंचाएगा
तो मुझे कैसा लगेगा? अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई हानि पहुंचाएगा तो मुझे बुरा लगेगा, तो फिर मुझे चाहिए कि मैं भी किसी को हानि ना पहुंचाऊं। मैं किसी को गाली देना चाहता हूं तो आत्मदर्शन यही है कि विचार करूं कि मुझे कोई गाली देगा तो मुझे कैसा लगेगा। अगर ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा तो आप गाली दीजिए, और बुरा लगेगा मत दीजिए। तो यही समझाया पाठ के माध्यम से कि आत्मा ही देखने योग्य है, आत्मा ही सुनने योग्य है, और आत्मा के द्वारा ही हम सिद्ध और निषिद्ध का, अच्छे और बुरे का विश्लेषण कर सकते हैं। आत्मन है खल दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भव। क्या बताया? आत्मदर्शन के द्वारा ही अच्छा और बुरा हमें विदित होता है। अगर आत्मदर्शन नहीं करेंगे तो हम किसी भी कार्य को न अच्छा कह पाएंगे और न ही उसे बुरा कह पाएंगे। ठीक है, कुछ कठिन शब्द और हैं इसके। परीक्षा के लिए बड़ा ही उपयोगी पाठ है, छोटा सा है। न का मतलब देखिए, न मीन्स नहीं, बा अथवा, अरे, अरि, अति, अत की, कामा इच्छा के लिए, आत्मन है अपनी, भवत होता है जाया पत्नी का, जाया या, यहां से है जाया पत्नी का, वित्तम धन, सर्वस्व सबकी, तस्मात इसलिए, द्रष्टव्य देखने योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है। क्या बताया? यही तो बताया था कि आत्मा ही देखने योग्य है, और आत्मा ही सुनने योग्य है, और आत्मा ही मनन करने यानी विचार करने योग्य है। हाँ, निधिध्यासतव्य ध्यान रखने के योग्य है। आत्मा ही किस योग्य है? ध्यान रखने को, खल निश्चय ही। इस प्रकार पाठ आपकी समझ में आया होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की उम्मीद है। धन्यवाद। वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करेंगे। नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, ताकि वीडियो दूसरे विद्यार्थियों तक भी सुगमता से पहुंचती रहे। धन्यवाद।